तो आज के वीडियो में हम ब्लेंडर के कुछ शॉर्टकट कीज़ के बारे में जानेंगे, जिसमें हमारी बेसिक्स भी इंक्लूडेड हैं और थोड़ी एडवांस भी इंक्लूडेड हैं। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें जूम इन और जूम आउट करना हो तो हम स्क्रॉल व्हील से कर सकते हैं। जस्ट हमें स्क्रॉल व्हील करना है और हम कंट्रोल प्लस मिडल माउस से भी कर सकते हैं। हमें जैसे इसको ड्रैग करना है तो हमारा जूम इन का था। और हमारे पास एक और शॉर्टकट की है, हम शिफ्ट प्लस बी दबाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा और इसको हमें जस्ट एक बॉक्स बनाना है। तो जितना बड़ा हम बॉक्स बनाएंगे उतना हमारे यहाँ पे जूम आउट हो जाए, जूम इन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं और ये काफ़ी अच्छा टूल है। तो नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है, हमें रोटेट करना हो तो रोटेट करने के लिए जस्ट हमें मिडल माउस दबाना है और इसको ड्रैग करना है तो हमारा ये रोटेट हो जाएगा। और आपका यहाँ पे गिज़मो भी है, इसमें भी आप रोटेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम अब मूव कैसे करते हैं। मूव दोस्तों, जस्ट हमें मिडल माउस दबाना है और शिफ्ट दबाना है तो हम इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास ऑप्शन है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास है GRS। ये भी बेसिक है, आपको पता होगा। G से हम इसको मूव कर सकते हैं और R से हम इसको रोटेट कर सकते हैं और S से हम इसको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। और इसी का अपोजिट है, हम Alt G दबा के हम इसको अंडू कर सकते हैं मूव को, और Alt R दबा के हम इसका रोटेट अंडू कर सकते हैं, और Alt S दबा के हम इसका स्केल अंडू कर सकते हैं। और इसी के साथ हम ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए XYZ दबाएंगे तो वो एक्सिस के साथ होगा। जैसे हम इसको मूव कर सकते हैं और हम X दबाएंगे तो ये X के एक्सिस पे होएगा, Z दबाएंगे तो ये Z के एक्सिस पे, Y दबाएंगे तो ये Y के एक्सिस पे। और इसी की तरह अगर हम शिफ्ट दबाएं, शिफ्ट प्लस X दबाएं तो ये X को छोड़ के बाकी दोनों प्लेन में होएगा। और इसी तरह से शिफ्ट प्लस Z दबाएं तो ये Z को छोड़ के XY प्लेन में मूव हो रहा है। और इसी तरह से हम शिफ्ट प्लस Y दबाएं तो ये Y को छोड़ के और Z X प्लेन में हो रहा है। तो ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा टूल है। और हमारे पास और टूल्स हैं, जैसे हमें यहाँ पे शिफ्ट प्लस Alt प्लस S दबाना है तो हमारे पास आता है स्फीयर टूल। तो ये आप देखेंगे ये सर्कल में बदल रहा है, स्फीयर में बदल रहा है। इसी तरह से हमारे पास है शिफ्ट प्लस Alt प्लस कंट्रोल प्लस S। तो ये 4 का टूल हो गया। और आपको दिख रहा होगा ये साइड वर्ड बेंड हो रहा है, तो ये भी हमारे पास अच्छा टूल है। और नेक्स्ट टूल है हमारे पास शिफ्ट प्लस W। तो दोस्तों, इससे भी आपको दिख रहा होगा ये बेंड हो रहा है। और दोस्तों, हमें पता है शिफ्ट से हम एनिमेशन प्ले कर सकते हैं और शिफ्ट से हम पॉज कर सकते हैं, और हम शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट से हम बैकवर्ड एनिमेशन चला सकते हैं। तो ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा टूल है। और दोस्तों, हमारे पास T और N टूल्स हैं, जिससे हमारे ये कुछ मेन्यूज़ हैं। जैसे T हम दबाएंगे तो ये मेन्यू हमारा अब ओपन या क्लोज हो रहा है, और इसी तरह से N दबाएंगे तो हमारे पास ये टूल बार ओपन या क्लोज हो रहा है। इसी तरह से हम कंट्रोल प्लस पीरियड की दबाएंगे तो हमारा जो ऊपर ये गिज़मो है ये टर्न ऑफ और हो रहा है। तो जब आपका क्लोज हो जाए तो आप इसको ऐसे ऑन कर सकते हो। और दोस्तों, अगर हम शिफ्ट प्लस स्पेस दबाएं तो हमारे पास ये कुछ टूल्स हैं जो कि करीब करीब सेम हमारे पास यहाँ पे भी हैं। तो ये जस्ट हमारे पास शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस स्पेस बार से। और अगर हमें कोई भी स्क्रीन यहाँ पे मैक्सिमाइज़ करनी हो तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा सकते हैं। तो आपको दिखेगा ये मैक्सिमाइज़ हो चुकी है। तो इसी तरह से आप कोई भी पैनल में जाके ये मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और फुल स्क्रीन के लिए आपको कंट्रोल प्लस Alt प्लस शिफ्ट दबाना है तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ मैक्सिमाइज और फुल स्क्रीन के शॉर्टकट है। ओके, तो अब हम सिलेक्टिंग पे आते हैं। तो सिलेक्टिंग का हमको पता है, जस्ट हम लेफ़्ट क्लिक दबा के इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट दबाएं तो हम इसको मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम A दबाएं तो इसको सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं, और Alt A दबाएं तो इसको डिसेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। और अगर हम एक को सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस I दबाएं तो इन्वर्ट सेलेक्ट हो जाएगा कि इसको छोड़ के सारे सिलेक्ट हो चुके। तो ये भी हमारे पास शॉर्टकट के है, जैसे हम इसको दबाते हैं और कंट्रोल प्लस I दबाते हैं तो इसको छोड़ के हमारे ये सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे कुछ सिलेक्टिंग टूल्स हैं। इसके शॉर्टकट की हमारे पास W है, आप इसको W दबाएंगे तो ऊपर देख सकते हैं कि हमारे ये टूगल हो रहे हैं। और इसी के साथ हम Alt प्लस W दबाएं तो दिखेगा आपको यहाँ पे इसके वही वाले टूल आ रहे हैं। जैसे हमारे पास सेलेक्ट लेसो है, एक्टिव टूल है, सेलेक्ट बॉक्स है और ट्विक है। और अगर आप कोई एडोबी के सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया या प्रीमियर प्रो हो गया, तो उसमें जो आपके पास वी का फंक्शन होता है, जब आप वी दबाते हैं तो हमारे पास सेलेक्टिंग टूल आ जाता है। तो वही ब्लेंडर में सेम डब्ल्यू से होता है। तो हम ये डब्ल्यू देख चुके हैं। और अगर हम यहाँ पे सी दबाते हैं तो सी से हमें सर्कल सेलेक्ट वैसे ही मिल रहा है, इसको हम सर्कल से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें इसे बैक करना हो तो जस्ट आपको राइट क्लिक दबानी है तो वो बैक हो जाएगा। और इस तरह से हमारे पास बी है शॉर्टकट की, जिससे हम बॉक्स सेलेक्ट पे आ सकते हैं डायरेक्टली। और दोस्तों, हमारे पास शिफ्ट जी और शिफ्ट एल है। शिफ्ट जी दबाएंगे
तो हमारे पास सेलेक्ट ग्रुप आ जाएंगे, जो कि ये सारे ग्रुप है, और इसको आप करोगे तो वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। और इस तरह से हमारे पास शिफ्ट एल है तो सेलेक्ट लिंक्ड आ जाएंगे। तो ये भी आप देख सकते हैं जैसे हम ऑब्जेक्ट डाटा देखते हैं। और दोस्तों हमारे पास है शिफ्ट प्लस ए दबाएंगे तो ये हमारे पास ऐड है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा शॉर्टकट की है। और हम इसको डुप्लीकेट कर सकते हैं शिफ्ट प्लस डी दबा के, और ये काफ़ी बेसिक है, आपको पता होगा। और दोस्तों अगर हमें डिलीट करना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम दबा सकते हैं एक्स दबा के डिलीट कर सकते हैं, और हम डिलीट दबा के डिलीट कर सकते हैं आपके कीबोर्ड में। और दोस्तों हमारे पास हाइड करने की शॉर्टकट की है एच, आप सिंपली एच दबा सकते हैं जिसको भी सिलेक्ट करना है। और अगर आपको अनहाइड करना है तो ऑल्ट प्लस एच दबा सकते हैं। और अगर आप शिफ्ट प्लस एच दबाएंगे, जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट प्लस एच दबाते हैं, तो इसके अलावा वो सारे हाइड हो जाएंगे जो भी हमारे व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट्स हैं। तो दोस्तों कंट्रोल प्लस एम हमारे पास है मिरर का शॉर्टकट की। तो मिरर करने के लिए दोस्तों हम जैसे ये सिलेक्ट करते हैं और इसको डुप्लीकेट करते हैं और इसको इसी की जगह पे छोड़ देते हैं। और इसके लिए हमें दो चीज़ें देखनी है, हमें यहाँ पे ग्लोबल करना है और हमें यहाँ पे 3D कर्सर करना है। और अब हम इसको मिरर करते हैं। अब हमने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एम दबाते हैं और इसको मिरर कर देते हैं, जो कि हो चुका है। अब इसको हम एक्स पे लाते हैं तो आपको दिखेगा कि ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है, और ये वाई एक्सिस पे भी आ सकता है, और ये जेड एक्सिस पे भी आ सकता है। और हमारे पास जॉइन का टूल है, जैसे हम इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस जे दबाते हैं तो ये हमारा जॉइन हो चुका है। और हमारे पास एक पेरेंट का भी शॉर्टकट की है, जैसे हम दो ऑब्जेक्ट को दबाते हैं और हम कंट्रोल प्लस पी दबाते हैं, और आप इसको पेरेंट कर सकते हैं। जैसे हम ऑब्जेक्ट को पेरेंट करते हैं कीप ट्रांसफॉर्म, तो हमारे ये पेरेंट हो चुके हैं। ओके तो दोस्तों अगर हम अपने कीबोर्ड में Z दबाएंगे तो आपको ये पता है यहाँ पे मोड्स हैं हमारे पास, जैसे मटेरियल व्यू है हमारे पास, और हमारे पास यहाँ पे वायर फ्रेम मोड है, और हमारे पास यहाँ पे रेंडर मोड है, तो ये आपको पता है। और हम शिफ्ट प्लस S दबाते हैं तो हमारे पास ये कुछ स्नैप टूल्स हैं। तो आप कर्सर अभी कहीं और पे लाना हो तो आप जस्ट शिफ्ट की प्रेस करेंगे और राइट क्लिक दबाएंगे तो कर्सर उसी जगह पे आ जाएगा। और अब हम शिफ्ट प्लस S दबाते हैं, जो कि हमारे ये स्नैप टूल्स हैं, और हम करते हैं कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, तो ये हमारा कर्सर फिर से सेंटर में आ चुका है। और हमारे पास है कॉमा की से दोस्तों हमारे ये ट्रांसफॉर्मेशन ओरिएंटेशन आ रहे हैं, जैसे कर्सर है, नॉर्मल है, ग्लोबल है। और हम फुल स्टॉप की दबाएं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ पिवट पॉइंट्स हैं। और दूसरा हमारे पास ये पीरियड की है यहाँ पे कीबोर्ड में, आपको यहाँ पे कीबोर्ड में दिख रहा होगा। और अभी हम इसको दबाते हैं तो हमारे पास ये हमारे पे व्यू है हमारे पास कई, और एक काफ़ी यूज़फुल है जब आप किसी भी ब्लेंडर में प्रोजेक्ट में काम करते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ्रंट में डालते हैं तो ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, ये हमारे पास बैक व्यू है, ये हमारे पास टॉप व्यू, राइट व्यू और लेफ़्ट व्यू। और हमारे पास कुछ दो इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे पास है व्यू कैमरा, तो हमारे पास ये कैमरा व्यू है, और हमारे पास है व्यू सिलेक्टेड। तो हम किसी एक को सिलेक्ट करते हैं और पीरियड की और 3 दबाते हैं तो वो उसको सेंटर पे ले आएगा। तो जैसे हमारा इसको व्यू पोर्ट के सेंटर पे ले आया, और इसी तरह से हम उसको दबाते हैं और पीरियड की और 3 प्रेस करते हैं। तो दोस्तों टैब से हम ऑब्जेक्ट मोड और एडिट मोड में आ सकते हैं, ये काफ़ी सिंपल है। और कंट्रोल प्लस टैब दबाएंगे तो हमारे पास ये कुछ और मोड है, यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये भी काफ़ी अच्छा टूल है। और दोस्तों शिफ्ट प्लस टैब हमारे पास एक शॉर्टकट की है, जो कि स्नैप टूल को ऑन और ऑफ करती है, जो आपको ऊपर दिख रहा होगा हमारा टर्न और ऑफ हो रहा है। और दोस्तों हमारे पास एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, हम शिफ्ट प्लस पीरियड की दबाते हैं तो ये हमारा फ्लाइंग मोड ऑन हो चुका है, जो कि बिल्कुल एक जैसे होता है कि हम गेम खेल रहे हैं और आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको नीचे मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, ये सारे हमारे पास टूल्स हैं जो कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे W से हम इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, और हम A और D से इसको राइट और लेफ़्ट कर सकते हैं। S से हम इसको पीछे लेके जा सकते हैं बैक, और Q से हम इसको डाउन लेके जा सकते हैं, E से हम इसको अपवर्ड लेके जा सकते हैं। और अगर हम शिफ्ट दबाएंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से हो सकता है जो भी आपको कंट्रोल करने हैं। तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, जैसे आप किसी गेम व्यू में आ चुके हैं और आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और हम अगर स्पेस बार दबाएं तो ये टेलीपोर्ट हो सकता है। और दोस्तों अगर आप किसी जैसे आप यहाँ पे आ चुके हैं या कहीं भी दूसरे व्यू पोर्ट में आ चुके हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तो हम होम प्रेस करते हैं तो हम बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। ये भी काफ़ी अच्छा टूल है दोस्तों, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास शॉर्टकट टूल है आई, जिससे हम किसी भी यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट पे की फ्रेम लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे 0 पे आते हैं और हम इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और हम आई दबाते हैं, तो हमने इस पर की फ्रेम ऐड कर चुके हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और हम इसको यहाँ पे 60 पे लाते हैं
और इसको हम इसमें लाते हैं, थोड़ा स्केल डाउन करते हैं और थोड़ा रोटेट करते हैं और हम यहाँ पे एक नया की फ्रेम ऐड करते हैं। तो ये दोस्तों हमारी ये एक छोटी सी एनिमेशन बन चुकी जस्ट की फ्रेम से। तो जैसे हम इसको प्ले करते हैं तो आपको दिखेगा ये हमारी छोटी सी एनिमेशन बन चुकी। जब हम यहाँ पे एंड में 60 डालते हैं तो हम इसको प्ले करते हैं। तो ये दोस्तों ये हम की फ्रेम से ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट में एनिमेशन लगा सकते हैं और ये हमारा एनिमेशन का फंडामेंटल है। और दोस्तों हम Shift+Z दबाएंगे तो हम यहाँ पे एक्सरे मोड में जा सकते हैं। तो ये हमारे पास काफ़ी अच्छा टूल है। और हम Shift+Alt+Z दबाते हैं तो वो हमारे पास पीछे जो भी ग्रिड्स थे वो हमारे चले जाते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा टूल है हमारे पास जब आप स्कल्पटिंग करते हो और किसी और प्रोजेक्ट में काम करते हो। तो हमारे यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स होते हैं, जैसे आपको अगर न्यू फाइल खोलनी हो तो Ctrl+N दबा के आप न्यू फाइल खोल सकते हो और ओपन करनी हो तो Ctrl+O दबा के आप ओपन कर सकते हो। अगर आपको सेव करनी हो तो Ctrl+S दबा के आप सेव कर सकते हो और अगर आपको सेव एज करनी हो तो Ctrl+Shift+S दबा के आप उसको सेव एज कर सकते हो। और हम अंडू रीडो कर सकते हैं, जैसे हम Ctrl+Z दबा के अंडू कर सकते हैं और Ctrl+Shift+Z दबा के हम इसको रीडो कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टूल हैं जो कि शायद आपको पता नहीं होगा और अगर आपको वो पता है तो अच्छी बात है। वो टूल्स है दोस्तों, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हो और आपको F2 दबाना है तो यहाँ पे उसका नेम चेंज हो जाएगा। जैसे आप इसका कोई भी नेम चेंज कर सकते हो बॉडी, और इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप F2 दबा सकते हो तो डायरेक्टली एक शॉर्टकट है, आप इसका नेम चेंज कर सकते हो। जैसे हम इसका नेम चेंज करते हैं कैरेक्टर। अगर F3 दबाते हैं तो हम सर्च कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे आपको दिख रहा होगा। जैसे हम सर्च करते हैं हिस्ट्री तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री देख सकते हो, जैसे रिपीट हिस्ट्री। तो ये हमारे पास अंडू हिस्ट्री आपके पास यहाँ पे आ गई है। तो आप यहाँ पे किसी भी पे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छा है। और हमारे पास है F4 से दोस्तों क्या होता है, हमारी फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुल जाता है। जैसे हम इसको प्रेस करते हैं तो हम यहाँ पे न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग फाइल ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं और प्रेफरेंस है हमारे पास। तो ये भी हमारे पास अच्छी शॉर्टकट की है। और दोस्तों हमारे पास एक इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की है, आपको अपने कीबोर्ड में दबाना है Ctrl+Alt+Q। तो दोस्तों आपको दिखेगा यहाँ पे हमारे 4 व्यू पोर्ट्स खुल चुके हैं और ये एक ही व्यू पोर्ट है। आपको दिखेगा, हम इसको हिला सकते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा है और प्रोजेक्ट में आपके काम आ सकता है। तो हम इसको, अगर आपको इसको बैक करना हो तो Ctrl+Q दबा सकते हैं तो वो बैक हो जाएगा। और दोस्तों आप अपने कीबोर्ड में Alt+B दबाते हो और कोई भी हम एरिया सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो आपको दिखेगा कि हम वो एरिया देख सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है हमारे पास जब हम किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं। और इसको बैक करने के लिए हम Alt+B दबा सकते हैं तो वो वैसा हो जाएगा। और रेंडर व्यू के लिए हमारे पास एक अलग शॉर्टकट की है। अभी हमारे पास इसमें लाइट कम है तो इसलिए हमें यहाँ पे लाइट कम दिख रही है। तो हम Ctrl+B दबाएंगे और इसको हम एक एरिया सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों सिर्फ हमारे यही रेंडर होएगा। तो ये भी हमारे पास काफ़ी अच्छी शॉर्टकट की है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो में शॉर्टकट कीज़। इसमें आपको काफ़ी हद तक पता ही होंगी कि हमने बेसिक भी काफ़ी कवर की हैं और इसमें आपको ऐसी भी कुछ शॉर्टकट कीज़ होंगी जो आपको नहीं पता थी और आपने इस वीडियो में कुछ देखा। और दोस्तों जब आप शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं ब्लेंडर में तो आपको काफ़ी आसानी हो जाती है और आप काफ़ी इफेक्टिवली ब्लेंडर में अपना वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।